सर, अरावली बचाओ अभियान के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? आज अलवर जिला कांग्रेस कमेटी अरावली बचाओ अभियान के लिए एक पैदल मार्च यात्रा कटी घाटी यहाँ नगरबंद से और सचिवालय तक के लिए निकाली जा रही है। जैसा कि आप सबको पता है, अरावली दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी पर्वतमाला है और इसका बचना बहुत ज़रूरी है। अरावली की वजह से रेगिस्तान सीमित हो गए, पानी का रिचार्ज हुआ, ये सब इसकी महत्वता है। हमें अरावली को हर हाल में बचाना है। भाजपा सरकार के मंत्री भूपेंद्र यादव, वन मंत्री भूपेंद्र यादव एक साजिश के तहत इसमें पट्टे आवंटन करवाना चाहते हैं। हम सब ये चाह रहे हैं कि अरावली को कोई नुकसान ना हो। ये 100 मीटर का जो क्राइटेरिया करके ये कागज़ों में अटका के लूट करना चाहते हैं, अपने व्यापारी साथियों को अरावली का दोहन कराना चाहते हैं। इसके विरोध में पूरी अलवर की कांग्रेस, तिजारा खैरतल की कांग्रेस, बहरौड कोटपुदी की कांग्रेस, हमारे नेता आदरणीय बहुल जितेंद्र सिंह, टीकाराम जूली जी, डोटासरा जी, हम सब का एक ही मकसद है कि पर्यावरण सुरक्षित हो, साफ हो और अरावली बचे, अरावली की पर्वतमाला बचे। यही हमारा उम्मीद है और इसी के साथ हम अब यात्रा पैदल मार्च करेंगे सचिवालय तक और प्रशासन को अवगत कराएंगे। जब तक ये सरकार इस फैसले को या इस साजिश को नहीं रोकेगी, तब तक ये विरोध चलता रहेगा। धन्यवाद। सर, आपका नाम क्या है? अपने बारे में थोड़ा MD शाहून, जिलाध्यक्ष अलवर अल्पसंख्यक विभाग। सर, जैसा कि सुनवाई आ रहा है 100 मीटर का आ रहा है कि 100 मीटर जो पहाड़ हैं, जो छोटी है 100 मीटर से, वो कितनी % आ रही है अगर देखा जाए सर? देखिए, 100 मीटर का ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। ये मॉरिस एक रूल के तहत ये चाह रहे हैं कि इसमें ले, पर आप समझिए 100 मीटर को ये नीचे तक का मान के चल रहे हैं, तो नीचे की गहराई को आप कैसे मापोगे? यही इनकी साजिश है। इसी में गड़बड़ झाला होगा। मुझे लगता है 70% पहाड़ पर्वतमाला अरावली की इसी में आ जाएगी और सब कुछ अरावली में कुछ नहीं बचने वाला है, खास तौर पर राजस्थान में, क्योंकि मेजर पार्ट अरावली का राजस्थान में ही है। अरावली गुजरात, दिल्ली, हरियाणा में भी है, लेकिन मेजर पार्ट राजस्थान में है। सभी को नुकसान होगा। और आपको तो पता ही है आज दिल्ली में हालात क्या है। AQI कितना हाई हो गया है, सांस लेना दूभर हो गया है। दिल्ली के अंदर गाड़ी और इवन के हिसाब से चलाई जा रही है, प्रदूषण की वजह से, फॉग की वजह से। वहाँ तंदूर भट्टी चलाने की परमिशन नहीं है, यहाँ पर अरावली काटी जाए। ये इनकी साजिश है और पर्यावरण को बड़ा नुकसान करना चाहते हैं। सर, अगर 70% अरावली पर्वत अगर नष्ट होती है तो उससे वातावरण पे कितना प्रभाव पड़ने वाला है, जीव जंतु पशु पक्षी के ऊपर से? देखिए, प्रभाव तो आप ये समझिए कि बिल्कुल सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। सारे जीव जंतु शहरों की तरफ आने लगेंगे, मर जाएंगे, ये सब नुकसान होगा। और जीव जंतु के अलावा आम आदमी जो सांस लेना दूभर हो गया है, वो पर्यावरण में जो प्रदूषण हो रहा है उसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आज से 20 साल पहले सब कुछ आसान था, आज बड़ा मुश्किल है और आज से 20 साल बाद जी ही नहीं पाएंगे लोग यहाँ पर। जी, और भी साथी यहाँ खड़े हुए हैं। आमिर जी, आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? मैं इसलिए आया हूँ, अरावली बचाओ, देश बचाओ। देखिए, टीकाराम जी के नेतृत्व में आज हम सब अलवर जिले के अंदर मौजूद हैं और पूरे देश की निगाहें अलवर के ऊपर है। अलवर से ही यहाँ के जो देश के मंत्री हैं, केंद्र के मंत्री हैं, वो भी अलवर से बिलोंग करते हैं और राजस्थान के वन मंत्री हैं, वो भी अलवर से बिलोंग करते हैं। पूरे देश की निगाहें अलवर पे है और टीकाराम जूली जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका भी पूरी नज़र अलवर के ऊपर है, उनका भी यही गृह क्षेत्र है। और हम सब इस बात की तरफ देख रहे हैं कि अरावली पर्वत श्रृंखला जो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। मैं हिंदुस्तान की नहीं बता रहा हूँ, राजस्थान की नहीं बता रहा हूँ, पूरी दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है और उसके ऊपर हम एनक्रोचमेंट होने दे रहे हैं। और 100 मीटर की गाइडलाइन हमने जारी कर दी। मंत्री महोदय यादव जी बयान दे रहे हैं, भूपेंद्र जी, कि हमने माइनिंग पे रोक लगा दी है। कोई नया बयान नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। और अगर सरकार को संज्ञान लेना है तो एक लाइन का ऑर्डर जारी करे कि 100 मीटर की बात खत्म। जितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं अरावली की, वो सारी की सारी अरावली पर्वत श्रृंखला में मानी जाएगी। ओरिजिनल स्वरूप नहीं बिगड़ेगा। जो ओरिजिनल अरावली पर्वत श्रृंखला है उसकी डेफिनेशन चेंज नहीं की जाएगी। ये एक लाइन का प्रस्ताव है। अगर इस लाइन को नहीं मानते हैं तो कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी, टीकाराम जूली जी आंदोलन करेंगे, डोटासरा जी आंदोलन करेंगे
अशोक गहलोत जी आंदोलन करेंगे, हम पूरे की पूरी कांग्रेस पार्टी हम साथ में एक साथ होकर के इस फैसले को लागू नहीं होने देंगे। अरावली में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। पूरे देश के अंदर आवाम जुड़ चुकी है, जनता जुड़ चुकी है और सरकार आंख पे पट्टी बांध के चल रही है, क्योंकि भूमाफियाओं का कब्जा हो रहा है, भूमाफियाओं को लैंड अलॉटमेंट हो रही है, भूमाफियाओं को पर्वत श्रृंखलाएं अलॉटमेंट हो रही है। तो मैं ये कह सकता हूँ, बड़े बड़े शायरों ने समय समय पे कहा है कि पर्वतों के साथ, पर्वतों के पेड़ों पे शाम का सवेरा है, सुरमई उजाला है, पंछियों का डेरा है। ये पंछियों के डेरे खत्म हो जाएंगे, इंसानियत खत्म हो जाएगी। तो मैं अपील करना चाहता हूँ कि 100 मीटर का प्रस्ताव खत्म किया जाए और ये कहा जाए जो ओरिजिनल अरावली पर्वत श्रृंखला है उसको मीटर की बाध्यता नहीं होगी। अरावली पर्वत श्रृंखला जितनी बड़ी है उतनी ही मानी जाएगी। सर, अभी चोमू की घटना हुई, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? इस तरह का पूरा घटनाक्रम सामने आया, घोर प्रशासन की लापरवाही, कोई जरूरत नहीं थी, कोई मुद्दा नहीं था, लोगों को बुला के और एक पुलिस अधिकारी द्वारा अपने आप को हीरो साबित करने के लिए पहले वहां से उनको कहा हम रेलिंग लगवा देते हैं, यहाँ पत्थर हटा लो और गार्डर लगवा देते हैं और गार्डर लगवाई जाती है और फिर किसी आकाओं के फोन आ जाते हैं तो वापस गार्डर हटवाई जाती है। पुलिस पथराव करती है, आंसू गैस के गोले छोड़ती है, पत्थरों से लोगों के सामने पुलिस हो जाती है और तमाम आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं, प्लास्टिक की गोलियां छोड़ती है। ऐसी नौबत क्यों आती है जब पीस ऑलरेडी थी, 1981 से स्टे था, हाई कोर्ट से आदेश था, तो कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन क्यों किया गया? क्यों इस बात पे आए कि हम दोबारा से इसके साथ छेड़छाड़ कर देते हैं? जब 45 साल से कोर्ट का आदेश था तो उसके ऊपर नई कार्रवाई की जरूरत क्या थी? प्रशासन के अधिकारियों को भी मालूम है और पुलिस एसएचओ की मंशा का भी मालूम है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले पीस एस्टेब्लिश हो और जिस भी अधिकारी ने ये लापरवाही की है उनके साथ कार्रवाई हो।